अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तुलबा, प्रीवियस लेक्चर नेट प्रॉब्लम की वजह से हाफ़ हुआ है 5 मिनट का, क्योंकि नेट प्रॉब्लम है। तो हम उसी को गुज़श्ता लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे रमूज़ व औक़ाफ़, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकेंड ईयर। हर क्लास के लिए भी लाजिम है 9th 10th 6th 7th 8th 9th 10th 1st 2nd, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास जमात 12वीं के लिए है। तो अज़ीज़ तुलबा, रमूज़ व औक़ाफ़ के तीसरे उस अलामत पे हम जाते हैं, राब्ता, यानी वक्फ़े लाजिम भी जिसको कहा जाता है। राब्ता अज़ीज़ तुलबा, ये एक जुमले के हिस्से को एक जुमले के हिस्से को दूसरे जुमले के हिस्से के साथ मिलाता है, यानी एक जुमले के दो हिस्सों को आपस में ये रब्त पैदा करता है। इसको राब्ता भी कहते हैं। इसे वक्फ़े लाज़िम भी यानी कहा जाता है। मिसाल लेते हैं हम, यानी किसी दाना का कौल है, उसके बाद अलामत राब्ता आएगी और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे कि आपका काम महाज काम। मसलन दूसरी एक मिसाल लेते हैं कि सच कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। फिर उसके बाद एक और मिसाल हम जो सादा और आसान याद रखने के लायक है वो ये कि हम मुकालमा जब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके बाद उसमें हम जो किरदार होते हैं दो लोग, उसमें यानी फ़र्ज़ करते हैं जब शुरू करते हैं मुकालमा कि मसलन नजम का जब नाम आएगा उसके बाद अलामत राब्ता आएगी, यानी नजम कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो नजम जब इस्म आएगा यानी उसका नाम जो आएगा उसके बाद राब्ते की अलामत आ जाएगी। और उसके बाद फिर यानी दूसरा जो किरदार होगा, दूसरा जो नाम होगा, यानी गनी के बाद हम राब्ते की अलामत लगाएंगे और उसके बाद यानी गनी जवाब देगा वालेकुमुस्सलाम। यानी 3 मिसालें राब्ते की जो मैंने आपके गोश गुज़ार की हैं, यकीनन आप समझ गए होंगे। और एक और मिसाल, सादा सी मिसाल कि सच है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, तो सच है के बाद जो अलामत लगेगी उसको हम राब्ते की अलामत कहेंगे। यानी सच है एक जुमला आ गया और इसके 2 हिस्से हैं, तब अब एक जुमला आ गया सच है, तो उसके बाद अलामत राब्ता आएगी और उसके बाद फिर गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। नंबर 4 पे हम आते हैं तफसीलिया, यानी एक जुमले की तफसील को वाज़ेह करने के लिए, यानी एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले से करने के लिए ये अलामत यानी लगाई जाती है। मसलन मिसाल के तौर पे दिनों के नाम, एक मिसाल है, दिनों के नाम के बाद हम अलामत तफसीलिया लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। और दूसरी एक मिसाल लेते हैं, यानी हमने पढ़ा होगा इस्लामिक स्टडीज़ में कि अरकान इस्लाम की तादाद दर्ज झेल है। अब दर्ज झेल है के बाद अलामत राब्ता अब अलामत तफसीलिया आएगी और उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह, यानी ये हम लिखेंगे। ये अलामत तफसीलिया है, यानी एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले से करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5 पे है ख़त्मा या वक्फ़े मुतलिक। स्क्रीन के ऊपर ख़त्मा या वक्फ़े मुतलिक की अलामत आपके सामने है। तो याद रखें कि जुमले के इख्तिताम होने पर या मुख़फ़फ़ हरूफ के दरमियान इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। यानी याद रखें, दोबारा सुन लें कि जुमले के इख्तिताम होने पर या मुख़फ़फ़ हरूफ के दरमियान ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन पाकिस्तान एक एटमी ताकत है के बाद जो अलामत हम लगाएंगे वो ख़त्मा की या वक्फ़े मुतलिक की अलामत लगाएंगे। और उसके बाद दूसरी एक मिसाल लेते हैं कि मैंने सहरी खा ली, तो मैंने सहरी खा ली के बाद जो अलामत लगेगी वो वक्फ़े मुतलिक की लगेगी। मसलन एक और मिसाल हम मुख़फ़फ़ हरूफ की लेते हैं, वो ये कि PSC